लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार थी तो लगभग 23 साल तक बिहार में कांग्रेस लालू राबड़ी के राज में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। कर्पूरी जी के समय में अंतिम चुनाव हुआ था। उसके बाद 23 साल तक बिहार में कांग्रेस का राज हो या लालू राबड़ी का राज हो, न नगर निकाय का चुनाव हुआ न पंचायत का चुनाव हुआ। तो लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों ने 23 साल तक बिहार के लोगों से मुखिया बनने से, चेयरमैन बनने से वंचित रखा। और 2003 में जब राबड़ी देवी ने बिहार में चुनाव कराया तो अति पिछड़ों को तो छोड़िए, दलितों को भी चुनाव में आरक्षण नहीं दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, इन सारे पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। तो अति पिछड़ा तो छोड़िए, दलितों को भी आरक्षण से वंचित कर दिया लालू राबड़ी के राज में। तो जब बिहार में हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तब 2007 में हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में और नगर निकाय में अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। तो आज अगर बिहार में हजारों की संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग मुखिया बने, प्रमुख बने, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और केवल पंचायत और नगर निकाय ही नहीं, सरकारी नौकरियों में जब बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण का लाभ मिला, वो भी तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। 78 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। पंडित कैलाशपति मिश्रा उस सरकार में वित्त मंत्री थे, जो जनसंघ कोटे से आते थे, दूसरे नंबर पर थे वो। और उस सरकार ने बिहार में पहली बार पिछड़ों और अति पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है, वो चाहे वो सरकारी नौकरी हो या पंचायत हो या नगर निकाय हो, ये काम राजद ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी वाली सरकारों ने ही इसको देने का काम किया है। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार के अहंकार के कारण और बिहार के अति पिछड़ों, जो अति पिछड़ा समाज है, वो मेयर, डिप्टी मेयर वगैरह बनने से वंचित रह गया। पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्देश आए हैं। मैं उसमें से कुछ निर्देश आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आपके पास एनेक्स्चर 1 होगा। ये एनेक्स्चर 1 है जो नगर विकास एवं आवास विभाग का है। इस एनेक्स्चर 1 को एक बार खोल लीजिए तो इसके पेज नंबर 2 पर ये एडवोकेट जनरल की राय है। और एडवोकेट जनरल ने क्या राय दी, मैं केवल उसकी एक लाइन पढ़ना चाहूँगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। एंड रिव्यू माई प्रीवियस ओपिनियन रेंडेड ऑन 4 फरवरी 2022 एंड 12 मार्च 2022। यानी मैं 4 फरवरी 2022 और 12 मार्च 2022 को जो मैंने ओपिनियन दिया था, जो मैंने मंतव्य दिया था, उस मंतव्य का मैं पुनर्विचार कर रहा हूँ। और पुनर्विचार करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। तो एडवोकेट जनरल साहब, पहले आपने क्या राय दिया? आरक्षण दे के चुनाव कराइए ना, कैसे कराना ये आपका सरदर्द है भाई। आप, मैं तो ये कर रहा हूँ, हम ये थोड़ी करें कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराइए। आरक्षण, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराइए। उसके लिए जहाँ से परमिशन लेना पड़े, जो लेना पड़े, क्योंकि आपकी गलती के कारण वो वंचित हो गए हैं। तो इसलिए आरक्षण देकर चुनाव कराओ, ये कहा हम लोगों ने। ये नहीं कहा कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराओ। तो ये आपका सरदर्द, आप सरकार में हैं, आपकी गलती से हाईकोर्ट में आप हार गए, मुकदमा हार गए जो है। तो इसलिए जो करना हो कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द आरक्षण देकर चुनाव कराइए। एक बार में आप थोड़ी देर से आए, इसलिए पूरी बात सुन नहीं पाए। मैंने पूरी बात बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 21 में
इसके पहले जो चुनाव हुए वो आरक्षण देकर चुनाव हुए। भाई जब निर्देश आएगा कोर्ट का तभी ना आप कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 2021 के अंदर और उसने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव कराइए। हम तो आरक्षण के पक्ष में ही, हम ही लोगों के कारण आरक्षण मिला, तो कहाँ उससे हम भाग रहे हैं? आज भी हम यही तो कर रहे हैं। तो 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, 3 चुनाव हुए बिहार के अंदर, आरक्षण देकर चुनाव हम लोग साथ में थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो 2021 में आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो चुनाव हो रहे हैं और किसी ने चुनौती दे दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप पालन कीजिए आप। इसलिए कहाँ इसमें बीजेपी विरोध में? हम तो यही तो मांग कर रहे हैं कि आपकी गलती के कारण अति पिछड़ा समाज वंचित हो गया, इसलिए आरक्षण देखकर तत्काल चुनाव कराइए, जहाँ जाना हो जहाँ जाइए, लेकिन हमको चुनाव चाहिए आरक्षण के साथ। हाँ, बताइए कि वहाँ जब चुनाव हुआ कोई कोर्ट में नहीं गया तो हो गया, यहाँ भी तो पंचायत का चुनाव हुआ ना। अरे भाई बात समझिए, अगर बात पहले समझ लीजिए। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तब एफआईआर दर्ज कीजिएगा, तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। तो गांधीनगर में या कहीं भी चुनाव हुआ तो कोर्ट में किसी ने चुनौती नहीं दी होगी। अरे भैया सरकार का काम, कोई कोर्ट में चुनौती? बिहार में भी तो चुनाव हुआ ना, पंचायत का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हो गया चुनाव? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे इसलिए अलग की बात कहाँ हो रही है? मैंने तो 1 दर्जन बार एडवोकेट जनरल से बात किया जब सरकार थी। आप ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं इसको अभय जी, कि जब सरकार थी मैंने ललित किशोर से आधे दर्जन बार बातचीत किया। ललित किशोर सहमत थे कि सर जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मैंने दीपक कुमार से बात किया जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं, बोले सर क्या करें हम लोग, मुख्यमंत्री किसी का सुनते ही नहीं है। या तो मुख्यमंत्री ने मन बना लिया होगा कि गठबंधन तोड़ना है, क्योंकि तो 4-5 महीने से चल रहा था, तो उन्होंने कर दिया। और मैंने तो कागज़ दे दिया आपको, एडवोकेट जनरल की राय, राज्य निर्वाचन आयोग। तो किसने बदला राय? इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार है। और गुजरात में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, तो भाई वहाँ की इकाई उसको उठाए, वहाँ के लोग जवाब देंगे। हमने तो बता दिया कि अगर बिहार में भी पंचायत का चुनाव हुआ बिना ट्रिपल टेस्ट के हुआ, कोई कोर्ट नहीं गया, इसलिए हो गया चुनाव। यहाँ भी अगर कोई कोर्ट चला गया होता तो ये भी रुक सकता था। इस बार कोई चला गया कोर्ट, तो कोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में उसको स्थगित कर दिया, रोक दिया। और उस पर पुनर्विचार करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? उसके अगले पेज पर आप जाइए, जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में लर्नेड एडवोकेट जनरल बिहार, उसमें जो अंडरलाइन है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। द प्रेजेंट ओपिनियन फाइल हैज़ बीन प्लेस फॉर फ्रेश ओपिनियन। यह फाइल मेरे पास फ्रेश ओपिनियन के लिए रखी गई है। वाइल प्रीवियस 2 ओपिनियंस वर रेंडर्ड डेटेड 4 फरवरी 2022 एंड 12 मार्च 2022 वेर अंडर constitution of a dedicated commission was opined in terms of judgment of the Honorable Supreme Court referred in the opinion previously rendered। क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं कि 4 फरवरी 2022 और 12 मार्च को मैंने जो मंतव्य दिया था, और क्या मंतव्य दिया उसमें लिखा है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में। उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। यस, यह एडवोकेट जनरल की फाइल की नोटिंग का कागज मैं आपको दे रहा हूँ। तो 2 बार आपने 4 फरवरी को 2022 को और 12 मार्च को 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार ओपिनियन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। फिर आपने अपने मंतव्य क्यों बदल दिया, किसके दबाव में बदल दिया? ये एक सवाल है जिसका जवाब बिहार के एडवोकेट जनरल को देना होगा। दूसरा, आप एनेक्स्चर 2 पर आइए, जो मैंने आपको दिया उसमें एनेक्स्चर 2 ये 11 मई का है। अभी ये महीना 10वां महीना चल रहा है। ये 11 मई को राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने नगर विकास को जो पत्र लिखा, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में
पिछड़े वर्गों की सूची आयोग को प्रेषित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग निर्णय आए हैं उसके आलोक में आप निर्वाचन आयोग को पिछड़े वर्गों की सूची उपलब्ध कराइए। उसमें आगे लिखते हैं, प्रारंभिक पत्र के क्रम में कहना है कि पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन फलाना फलाना दिनांक 10 मई 2022 को सभी राज्य सरकारों एवं आयोग का अनुपालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए जो निम्नवत है। ये 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया उसको कोट कर रहा है। अंग्रेजी मैं पढ़ रहा हूँ। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर, ये कोर्ट का आदेश है, यह बीजेपी का आदेश नहीं, कोर्ट का आदेश मैं पढ़ रहा हूँ। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर एंड डायरेक्शंस गिवन आर नॉट लिमिटेड टू द मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट। ये हम जो निर्देश दे रहे हैं, ये निर्देश केवल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ अ सिमिलर ऑर्डर पास ऑन 4 मई 2022 बट टू ऑल द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड द रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन टू अबाइड बाय द सेम विदाउट फेल टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। वो ये सूचित कर दें, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर पंचायत या नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ों को अगर आरक्षण देना है तो ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले को क्रियान्वित करने के बाद ही आप दे सकते हैं। यह चुनाव आयोग का 17/12/2021 का भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को निर्देश है कि आप सभी राज्य सरकारों को सूचित कीजिए। और अंतिम है, ये भी कृष्णा राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके अंतिम पेज पर आप जाइए, अगर आप सेकेंड पेज पर, पेज नंबर 2 पर डेडिकेटेड कमीशन जो लोकल बॉडीज में पिछड़े वर्गों के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा। नंबर 2 क्या है, ट्रिपल टेस्ट, कि किस नगर निकाय में कितना आरक्षण होगा इसका वो निर्धारण करेगा। और तीसरा, किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो मित्रों, ये मैंने जो सारे कागजात आपको रिलीज़ किया है, बहुत लोगों के पहले से भी होंगे, तो ये विशेष आयोग गठित करने का सुझाव हमारा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और एक बार नहीं, 3-3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। उसके बावजूद आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बिना पालन किए आपने चुनाव कराने की पहल करा दिया। अब ये कह रहे हैं कि 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी उस समय शामिल थी, उसमें कहाँ ट्रिपल टेस्ट की बात थी, उसमें कहाँ कोई कमीशन बनाने की बात थी। और नीतीश जी अब सही कर रहे हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो 2021 में आया है, उन 21 के पहले अगर कोई चुनाव हुआ तो उसके लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता नहीं थी। और आप करें कि गांधीनगर में कैसे चुनाव हो गया, तो अगर कोई कोर्ट में जाएगा तब ना कोर्ट रोकेगा। अगर पंचायत के चुनाव के दौरान कोई कोर्ट चला गया होता तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी रुक गया होता। अगर कोई चोरी करेगा और एफआईआर दर्ज करेगा तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर आप एफआईआर ही नहीं करेंगे तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है और कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहा है तो कोर्ट कैसे हस्तक्षेप करेगा। तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी हो गया बिना ट्रिपल टेस्ट के, लेकिन किसी ने उसको चुनौती नहीं दी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद वो चुनाव हो गया। लेकिन इस बार कोई कोर्ट चला गया और कहा कि कोर्ट आपका ये आदेश है, आप ट्रिपल टेस्ट का इन्होंने पालन नहीं किया है। और मैंने कहा कि यह केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं, ललित किशोर ने 2 बार ओपिनियन दिया और तीसरी बार मुख्यमंत्री के दबाव में अपना ओपिनियन उनको बदलना पड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग मई महीने तक पत्र लिखता रहा, उसका जवाब तक नहीं दिया राज्य सरकार ने, और जिसके कारण हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप स्वतंत्र इकाई हैं, आप राज्य सरकार के मातहत नहीं हैं, आपको अलग से लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था। और इसलिए मित्रों, मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र में भी इन्हीं कारणों से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को रोक दिया गया था।
और जब वहाँ की सरकारों ने कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट के निर्णय को पालन कराया, तब वहाँ जाकर नगर निकाय का चुनाव हो पाया। नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया दिल्ली से वकील बुलाकर बहस करवाने में, लेकिन इतना विरोधाभासी उनके बयान थे। एडवोकेट जनरल की पुरानी राय भी कोर्ट के सामने थी। राज्य निर्वाचन आयोग का मंतव्य भी था, अपनाम था कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के चुनाव को और स्थगित कर दिया। इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। आज तक वो अति पिछड़ों को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। जब से लालू के साथ गए हैं, उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़े पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि जो अति पिछड़ा बिहार का है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को बड़ा घमंड था कि सारा अति पिछड़ा मेरे साथ है। अकेले चुनाव लड़े, 2 सीट पर सिमट गए और सारा अति पिछड़ा उनका साथ छोड़कर अति पिछड़ा, कुशवाहा, पिछड़े वर्ग के लोग वो नीतीश कुमार को छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। और उनको मालूम है कि 2024 में भी यही बिहार के अंदर होने वाला है, इसलिए अब उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़ा पर भरोसा नहीं है नगर विकास को। और कह रहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि मेरा जो निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, केवल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, देश के सभी राज्यों पर यह निर्देश लागू होता है। ये एक संवैधानिक मैंडेट है जो सभी लोगों को विदाउट फेल जिसका पालन करना है। यह राज्य निर्वाचन आयोग लिख रहा है। कब लिख रहा है? 11 मई को नगर विकास विभाग को। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य के में आयोग के प्रासंगिक पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो मुख्यमंत्री जी, ये मेरा निर्देश नहीं है, बीजेपी का आदेश या निर्देश नहीं है, ये नगर विकास को राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, ये केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, केवल मध्य प्रदेश पर, देश के सभी राज्यों पर लागू होता है, यह उन्होंने उल्लेख किया है। फिर आप आइए एनेक्चर 3 पर। यह 28 मार्च का पत्र है। यह भी राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास को पत्र लिखा है। मैं इसका कल रेलिवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूँ। 3 जजमेंट को कोट किया उसने। पहला जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जो 19 जनवरी 2022 का है, यानी इस साल के जनवरी का है। वो क्या कह रहा है? वी रिटरेट, हम दोहराते हैं, दैट सिमिलर डिस्पेंशन बी फॉलोड इंक्लूडिंग रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ ट्रिपल टेस्ट बाय ऑल स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज। यानी जो ट्रिपल टेस्ट का सिद्धांत है वह सभी राज्यों पर लागू होगा if they intend to conduct election of local government and provide for reservation for OBC category। अगर वो स्थानीय निकाय का चुनाव कराना चाहते हैं और उसमें OBC आरक्षण देना चाहते हैं, तो ट्रिपल टेस्ट का जो सिद्धांत है उसको आपको क्रियान्वित करना पड़ेगा। In case the state or the union territory is not in a position to fulfill the triple test requirement, अगर कोई राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को अगर क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है, तो वैसी स्थिति में रिजर्व सीट को जनरल सीट बनाकर वो चाहे तो चुनाव करा सकता है। ये पहला जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। दूसरा जजमेंट कोर्ट कर रहा मोहन नगर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें कह रहे हैं कि फर्दर वी हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर तुषार मेहता, लर्नेड सॉलिसिटर जनरल, टू इम्प्रेस अपॉन द कंसर्न्ड ऑथोरिटी। मैं इसका हिंदी अनुवाद कल पढ़ देता हूँ कि भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, नीतीश कुमार के कारण मेयर और डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए। और ये चुनाव तो 6 महीना पहले होना चाहिए था। जून में चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा था। नियम कहता है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव कराइए। आपको तो जनवरी में चुनाव कराना चाहिए था। आपने चुनाव कराया, सितंबर में घोषणा की, और वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया।
तो नुकसान किसका हुआ? नीतीश कुमार का नुकसान थोड़ी हुआ। नुकसान तो हो गया अति पिछड़ों का, जिनको हम लोगों ने आरक्षण दिया था, जो एमएलए भी नहीं बन पाते थे, एमपी भी नहीं बन पाते थे, वो बढ़ई, कुम्हार, लोहार, दर्जी, ये सब छोटी छोटी जातियाँ, वो बेचारे कम से कम उन वर्गों के लोग मुखिया बनने लगे, चेयरमैन बनने लगे, प्रमुख बनने लगे। पटना का मेयर बना संजय चंद्रवंशी। कभी चंद्रवंशी समाज का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि पटना का मेयर बन सकते। तो आपने वंचित कर दिया बिहार के हजारों अति पिछड़ा समाज के लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर बनने से। और इसलिए और बिहार के अति पिछड़ों और बाकी लोगों का जो चुनाव प्रचार में करोड़ों का नुकसान हो, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये राज्य सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। इसलिए हमारी 3 मांग है। पहली मांग हमारी है, अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका काम है। आप हाई कोर्ट जाइए कि सुप्रीम कोर्ट जाइए कि यूनाइटेड नेशंस जाइए, ये आपका काम है। हमारी तो एक ही मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। जो आपके कारण वो वंचित हो गए, इसलिए अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। हमारा नारा है, अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की 50% से ज़्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है। उनको आपने धोखा दिया है, उनके साथ आपने विश्वासघात किया है, उनको आपने अपमानित किया है, उनको आपने जलील किया है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी मांग है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साल भर के बाद चुनाव होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में, जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना पड़े और प्रचार करें नीतीश कुमार की बीजेपी आरक्षण विरोधी है। अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कर्पूरी ठाकुर कैसे आरक्षण लागू करते? अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कैसे पंचायत में आरक्षण लागू होता? तो हम तो आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका सर दर्द है, आपको जिस कोर्ट में जाना जाइए, लेकिन हमारी मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव नहीं होना चाहिए। अति पिछड़ों को आरक्षण दीजिए, और अगर आवश्यकता हो तो अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने की भी अगर आवश्यकता हो तो बढ़ा दीजिए, लेकिन अति पिछड़ों को आरक्षण देकर ही नगर निकाय का चुनाव कराइए, तत्काल चुनाव कराइए, इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री के पद से, और जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई राजकोष से और करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, मुख्य रूप से यही विषय है।